तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस दोस्तों। तो मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज़ को लेके आ चुका हूं। और अगर दोस्तों ये सीरीज़ आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में बता देना कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं या नहीं। और हाँ, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। और थोड़ा दोस्तों मुझे भी सपोर्ट कर दो, मैं आपके लिए नई नई सीरीज़ को लेके आता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में हमारी तरह ही कई ऐसे यूनिवर्स भी मौजूद हैं जिन जगहों पर हमारे जैसे ही कल्टीवेटर्स रहते हैं। और इन बाहर के कल्टीवेटर्स के लोगों को आउटर कल्टीवेटर्स कहा जाता है। और इन आउटर कल्टीवेटर से हमारी दुनिया को बचाने के लिए और 10 पावरफुल होली गॉड्स ने मिलकर एक सील को तैयार किया था कि तभी हमारा सीन कट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बायलिन होता है। और तभी पीछे से एक बंदा बायलिन को आवाज मारता है और पूछता है कि तुमने अभी अभी फ्यूचर को देखा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने अभी अभी क्या देखा है। जिस पे बायलिन बताती है कि ये समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और देखते देखते 12,000 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। और अब इस वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे और एक न्यू स्टार का एराइज होगा। जिसपे वो बंदा कहता है कि बायलिन आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। जिसपे बायलिन बताती है कि हम जिस जगह रहते हैं उसे प्रीमोडियल वर्ल्ड कहते हैं और इस जगह इमोर्टल्स रहते हैं। और दूसरी तरफ एक न्यू स्टार का एराइज होगा जिस जगह मॉर्टल्स राज किया करेंगे। और दूसरी तरफ हमें काला धुआं उनकी ओर आता हुआ दिखाया जाता है और वो काला धुआं हेवनली गेट्स की तरह बढ़ रहा था जिसके पावर प्रेशर को बायलिन भी महसूस कर रही थी। कि तभी हम देखते हैं हेवनली गेट्स के बाहर एक जियान डीमन बीस्ट आ गया था और उसका नाम वुकोंग होता है। और वुकोंग आते ही अपने पंच से एक पावरफुल अटैक हेवनली गेट्स की ओर कर देता है कि तभी उस हेवनली गेट्स के चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। और तभी वुकोंग उन शील्ड की चेन्स को तोड़ने लगता है जिसे देख बायलिन अपनी पावर से एक स्वॉर्ड को समन कर लेती है। और अब बायलिन हेवनली गेट्स के बाहर आ जाती है और हम देखते हैं बायलिन को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। और अब बायलिन फाइट करने को तैयार हो गई थी और बायलिन ने अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करती है जिसकी वजह से वो बीस्ट पीछे जा गिरता है। कि तभी हम देखते हैं बायलिन अपनी पावर की हेल्प से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है। और इधर हम देखते हैं वुकोंग के नीचे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है और तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन में से चेन्स निकलकर उस बीस्ट को पकड़ने लगती हैं। और वो बीस्ट उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बीस्ट उससे छूट नहीं पा रहा था। कि तभी हम बायलिन को देखते हैं जो कि अपना एक पावरफुल अटैक यूज करने लगती है और आसमान में से एक पावरफुल फॉर्मेशन निकल कर आती है और वो आते ही उस बीस्ट को अपने अंदर कैद करने लगती है। और इधर बायलिन अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे ये मॉन्स्टर एंशिएंट डीमन किंग वुकोंग लग रहा है। और तभी हम देखते हैं उस बेल फॉर्मेशन के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिसे देख बायलिन भी हैरान हो चुकी थी। कि तभी हम देखते हैं वो बेल फॉर्मेशन धीरे धीरे क्रैक होने लगती है और अब वो पूरी तरह ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर से डीमन किंग वुकोंग का मैजिकल स्टिक वेपन बाहर आ जाता है। और ये देख बायलिन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। कि तभी हमें पता चलता है वो बीस्ट कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग वुकोंग होता है जिसे देख बायलिन की हालत तो खराब हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर जू शिनजी आ जाता है और वो अपनी हेवनली पावर को एक्टिवेट करने लगता है जिसके कारण जू शिनजी का जो अपीयरेंस था वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। और फिर जू शिनजी सीधा ही वुकोंग पर अटैक करने लगता है जिसे देख वुकोंग अपना मैजिकल वेपन का यूज करने लगता है लेकिन जू शिनजी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उल्टा उसी पर अटैक कर देता है। और इधर वुकोंग भी किसी से कम नहीं था, वो भी जू शिनजी के अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है। और इधर जू शिनजी ने अपनी 3 कलर हेवनली स्वॉर्ड को वुकोंग के ऊपर छोड़ रखा था और अब वुकोंग को जू शिनजी से भी फाइट करनी है और उसकी स्वॉर्ड से भी बचना है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों अब क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं। और दोस्तों इन दोनों के बीच में बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी और अब जू शिनजी वुकोंग के ऊपर भारी पर्दा दिखाई दे रहा था और जू शिनजी वुकोंग के ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। और अब जू शिनजी तीनों स्वॉर्ड को कंबाइन करके एक पावरफुल स्वॉर्ड से वुकोंग पर अटैक कर देता है। कि तभी हम देखते हैं वुकोंग ने उस स्वॉर्ड को अपने मैजिकल स्टिक वेपन से रोक लिया था और उस स्वॉर्ड को दूसरी डायरेक्शन में फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं कि जू शिनजी वुकोंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसकी वजह से वुकोंग पीछे जा गिरता है। कि तभी जू शिनजी टेलीपोर्ट होकर हेवनली गेट्स के पास पहुंच जाता है और अब जू शिनजी हेवनली गेट्स की पावर को समन करने लगता है और एक पावरफुल अटैक को तैयार कर लेता है और उस अटैक से वुकोंग पर अटैक कर देता है जिस अटैक को वुकोंग रोक नहीं पाता और एक स्टैचू में बदल जाता है और वो और उसकी मैजिकल स्टिक नीचे गिर जाती है।
और तभी बायलिन कहती है कि सेलेस्टियल पैलेस में एक पिलर की जरूरत है और उस मैजिकल स्टिक वेपन को एक पिलर के रूप में वहां पर लगा देती है। कि तभी बायलिन जू शिनजी से कहती है कि जू शिनजी मुझे इस सेलेस्टियल रियलम को छोड़कर जाना होगा। जिसे सुनकर जू शिनजी कहता है कि क्या सच में तुम इस सेलेस्टियल वर्ल्ड को छोड़कर किसी और दुनिया में जाना चाहती हो। जिस पे बायलिन कहती है कि इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। कि तभी जू शिनजी वहाँ पर एक मैजिकल स्क्रॉल को समन कर लेता है और कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं फ्यूचर में तुम्हारी शादी किसके साथ होगी। और जू शिनजी उस स्क्रॉल को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये वो बंदा है जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। कि तभी बायलिन उस स्क्रॉल को छीनने लगती है और स्क्रॉल को छीनने में वो स्क्रॉल फट जाता है और बायलिन गुस्सा हो जाती है। कि तभी जू शिनजी वहाँ पर रोने की एक्टिंग करने लगता है और बायलिन कहती है कि आप ये सब नाटक बंद कीजिए, आपको तो पता है मैं ये सब इस दुनिया को बचाने के लिए कर रही हूँ। कि तभी जू शिनजी मान जाता है, पर जू शिनजी कहता है कि अगर उस बंदे ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो मैं उसे वहीं पर मार डालूंगा। और तभी बायलिन अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को वहीं रख देती है और जू शिनजी से गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों मैंने इसके आगे के एपिसोड ऑलरेडी बनाकर तैयार कर लिए हैं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर 600 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करा दो और हमें कमेंट में बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।